दोस्तों, आज की कहानी है बाप रे भाभी कितना ज्यादा खाना खाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काकी उस कटोरी को धोने के लिए मत ले जाइए, घर की बहू भूमि ने कहा। बहू जी, ये तो झूठी कटोरी है, इसीलिए तो लेकर जा रही थी। माधुरी काकी ने कहा। पास ही खड़ी भूमि की ननद विभा ने कहा, हमें पता है काकी वो झूठी कटोरी है, पर उसमें जो थोड़ा खाना बसा है वो हमारी भाभी जी खाएगी। अच्छा, तो ये बाबू का जुटन है, इसलिए बहू जी खाती होगी। अच्छा करती हैं, अन्न को फेंकना भी नहीं चाहिए। काकी ने भूमि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भूमि रसोई के काम से फ्री होकर अपनी बिटिया की सोड़ी हुई जुटन रोटी दाल जो उस कटोरी में पड़ी थी खाने के लिए उठाई। क्या तुम सच में इस जुटन को खाने जा रही हो? वहीं पास में बैठे भूमि के पति ने उससे पूछा। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और खाने में व्यस्त हो गई। मैंने तो सोचा कि विभा ननद तुमसे मजाक कर रही थी, पर तुम तो सच में उसे लेकर खाने लगी क्या? भैया, आप तो ऐसे शौक रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। भाभी तो बाबू का झूठा दूध और सेरेलैक भी नहीं छोड़ती। ये तो भला रोटी दाल है। बहुत समझदार भाभी मिली है हमें। ये कुछ भी बर्बाद नहीं करती। भला हो घर के बाकी लोगों का जो थाली में जुटन नहीं छोड़ते क्या? पता हमारी भाभी जी उस कहती हुई भूमि की ननद जोर जोर से हंसने लगी थी। सुनकर भूमि के पति ने उसे घूर कर देखा। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी तो कुछ दिनों के अंतराल पर ही घर आते थे। शायद उन्हें भूमि की जुटन खाने वाली आदत पसंद नहीं आई थी। रात को जब भूमि के पति सोने के समय कमरे में आए तो उनका मूड थोड़ा उकड़ा हुआ था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? उन्हें परेशान देखकर भूमि ने एक साथ कितने सवाल पूछ डाले। पति को चुप देख भूमि ने उनसे फिर से वही सवाल किया। आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? सब तुम्हारी मेहरबानी है। भूमि के पति ने कहा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे? भूमि ने हैरान होते हुए उनसे पूछा। इतनी भोली भी मत बनो। तुम तो ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे बाबा, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है? भूमि ने उनसे पूछा। जब तुम मेरे ही मुंह से उस बात को सुनने के लिए आमादा हो तो सुनो। तुम्हें ये जुटन खाने वाली बीमारी कब से लग गई? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी।
रोटी दाल से लेकर बोतल का झूठा दूध भी पी जाती हो। तुम्हें ऐसा करने से घिन नहीं आती तो क्या सबके सामने लाज भी नहीं आती? बार बार बच्चों की तरह मुंह झूठा करने के कारण तुम बेडौल भी होती जा रही हो। भूमि के पति नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर भूमि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सच ही तो है, एक माँ के अंदर आए बदलावों को तो सब आराम से पहचान जाते हैं, पर इसके पीछे छुपे कारण जानने की कोशिश कोई भी नहीं करता। सोचते हुए भूमि का मन खुद के हालात पर रो रहा था। अरे ये तो वही बात हुई, सॉरी भी सीना जोरी भी, खुद गलती भी करो और पूछने पर बैठकर रो भी। ये तो हद ही हो गई। तुम्हें पता भी है जब विभा तुम्हारी बातें सुनाकर सबके सामने हंस रही थी, मुझे कितना बुरा लग रहा था। वैसे तो मैं किसी की जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं करता, पर जब खुद की पत्नी की बात हो तो मैं भला कैसे चुप रह सकता हूँ। भूमि को रोता देखकर उसके पति काफी परेशान थे। बोली, भी तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पति की बातें सुनकर भूमि तड़प उठी थी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। ना आपने कुछ गलत कहा, ना ही आपकी बहन ने कुछ गलत कहा। गलत साबित तो एक माँ ही होती है ना। बच्चे के जन्म के बाद पूरे घर वालों को बच्चे की ही चिंता लगी रहती है। उस माँ की चिंता कौन करता है भला, जिसका अमृत दूध पीकर वह बच्चा पल रहा होता है। उसकी सुधा की तृप्ति एक माँ ही तो करती है ना। उस माँ की सुधा की तृप्ति का क्या? बच्ची को दूध पिलाने के कारण मुझे अब ज्यादा भूख लगती है। मेरे बारे में कौन सोचता है? जब तक बच्ची पैदा नहीं हुई थी सबका ध्यान मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही था। ये दवा खा लो, वो फल खा लो, अपने मन का खा लो, नहीं तो बच्चे के मुंह से लार टपकेगा वगैरह वगैरह। बच्चे के जन्म के बाद घर वालों का ध्यान सिर्फ उस बच्ची के ऊपर ही केंद्रित हो गया। भूमि के मन का गुबार फूट पड़ा था। अरे भाई, तुम्हें खाने से किसने रोका है? ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा खाओ, पर झूठा तो मत खाओ ना। पति की बातें सुनकर भूमि की भावनाएं काफी आहत हुई थी। उसने रुंधे गले से उनसे कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे खाने से किसने रोका है? घर वालों के साथ 11 बजे नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दोपहर का खाना और हाँ, रात का खाना भी खाती हूँ। नई नई माँ बनी हूँ तो अलग से थोड़ा दूध और ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। रूटीन में बंदा नम्मा तुला खाना खाने से मेरी खाने की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।
पतिदेव, मैं बच्चे को अपना दूध पिलाती हूँ। शुरू में जब थोड़ा ज्यादा खाने लगी थी तब विभा ने माँ जी से हंसते हंसते कहा भी था, बाप रे भाभी कितना खाना खाती हैं और कितनी आसानी से उसे पचा भी लेती हैं। और तो और जब मेरी सासी मुझसे मिलने आई थी तब उन्होंने नवजात की माँ अर्थात मुझे ज्यादा दाल पीने की सलाह दी थी। तब घर में इस बात के लिए कितना हंगामा हुआ था, आप ही बताइए। ऐसे में मैं क्या करती। अब तो मैं जानबूझकर अपनी बिटिया के लिए ज्यादा खाना लेती हूँ ताकि जो अतिरिक्त खाना बच जाए उसे मैं खा लूं। जहाँ तक बेडौल दिखने की बात है तो ऐसा नहीं है कि अधिक खाने की वजह से मेरा शरीर बेडौल हो गया है। प्रेगनेंसी के दौरान जब किसी स्त्री का वजन एक बार में ज्यादा बढ़ जाता है तो उतनी आसानी से नहीं घटता। नई माँ की वयस्कता कितनी बढ़ जाती है ये बात तो जग जाहिर है। बच्चे की देख रेख में उसे खुद को निहारने का कितना वक्त ही मिल पाता है। ऐसे में अगर खुद का पति ही ताना मारे तो कैसा लगता होगा। शायद आप समझ पाते तो मुझसे ये अटपटे सवाल ना करते। बच्चे को जन्म देने के दौरान एक माँ किन शारीरिक और मानसिक जटिलताओं से गुजरती है, काश उस बच्चे का पिता समझ पाता। कहती हुई फपक कर रो पड़ी थी भूमि। प्लीज अब कुछ मत बोलो। सच में तुम्हारा पति होकर भी मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। हाँ, मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, शायद इसलिए इतना असंवेदनशील हो गया था। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। आइंदा मेरी बच्चे की माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कहते हुए भूमि के पति ने उसे बाहों में भर लिया। अगली सुबह जब भूमि के पति ने उसे अपने साथ ले जाने की बात अपने माँ से कही तो उन्होंने कहा, बच्ची अभी बहुत छोटी है, बहू उसे अकेले संभाल नहीं पाएगी, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। माँ भूमि के पति ने अपनी माँ से कहा। कुछ ही दिनों बाद भूमि को वे अपने साथ लेते हुए वहाँ उन्होंने भूमि का खास ख्याल रखा। अब वह अपने घर परिवार में बहुत खुश हैं। सच दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के साथ साथ एक माँ को भी काफी देखभाल की जरूरत होती है, परंतु अधिकांशत घरों में बच्चे को ही ज्यादा तवज्जो मिलती है। माँ का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितने की उसे आवश्यकता होती है। अपने अंदर आए शारीरिक और मानसिक बदलाव का दंश वह अकेले झेलने को विवश रहती हैं। आइए हम सब मिलकर उस नई माँ की भावनाओं और जरूरतों को करीब से पहचाने और उसे भरपूर प्यार दे।